सरकार पर नहीं उठेगा, पूरा दिन एक भी पर उठे, एक भी किसी तारी पंचायत में लेके तम सरपंच एक दिन जींद इकट्ठे हो जाओ या कितने भी इकट्ठे हो जाओ, सरकार के खिलाफ खड़े वहां एक दिन को नहीं उठ सकती सरकार और मुख्यमंत्री। आप लोगों में ताकत है सरकार को पलटने की, पूरे के पूरे गांव आपके साथ में खड़े हैं, सरकार को इस बात का पता है, लेकिन आप केवल यहां तक सीमित है। इसका मतलब कितने दिन कितने फर्क हमारे में भी है कि हम अपनी ताकत को नहीं समझ पा रहे। आप अपनी ताकत को पहचान के, एक तो यार 20 लाख वाली बात में प्रधान जी इन्हें मैं कहूं भाई 20 लाख पर ना बोलो, जितने भी काम के चाहे 2 करोड़ के काम हो सरपंच करेगा भाई, यार 20 लाख के मांगो। नमस्कार, कैसे हैं आप सब साथियों। हमारे पीछे आप देख सकते हैं आज जितने सरपंच प्रतिनिधि हैं, सरपंच है सारे आज धरने पर बैठे हैं सरकार की नीतियों को लेकर के, और आज किसान नेताओं का भी समर्थन जो सरपंचों को मिलने जा रहा है। विकास सर जी है, किसान नेता हैं। सर नमस्कार। राम राम जी, कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया जी। आज किसान नेता भी यहाँ दिखाई दे रहे हैं, क्या किसानों का पूरा समर्थन सरपंचों के साथ है? देखिए, पूरा सरपंच कहाँ से लेकर हैं, गांव से हैं, और किसान भी गांव से हैं। जब गांव के ऊपर कोई समस्या पड़ती है, गांव के लोकतंत्र के ऊपर अगर कोई समस्या पड़ती है, तो चाहे किसान की बात हो, चाहे मजदूर की बात हो, चाहे कर्मचारी की बात हो, तो सब एक साथ हैं। बिल्कुल किसानों का, किसान नेताओं का, किसान संगठनों का पूरा समर्थन हमारे सरपंचों को है, और इसी के संदर्भ में आना हुआ है। सर, किसान आंदोलन जब तक चला आपकी भी ताकत वहाँ देखी गई। आंदोलन के अंदर भी किसान जो बड़े नेता थे, छोटे नेता थे, कार्यकर्ता थे, हर तरह का मतलब एक जुनून था वहाँ। क्या वो जुनून सरपंचों के साथ भी देखने को मिलेगा? देखिए, अभी तो यहाँ इन्होंने एक संवैधानिक तरीके से 15 दिन का टाइम दिया सरकार को कि 15 दिन हम धरने के ऊपर बैठे शांतिपूर्ण तरीके से। सरपंच जो है गाँव की सरकार है, और ये मैं नहीं कर रहा, देश का संविधान कर रहा है। देश के अंदर ग्राम सभा से बड़ी कोई ताकत नहीं है। ग्राम सभा के प्रस्ताव को आपकी लोकसभा में भी चैलेंज नहीं किया जा सकता। सरकारों ने क्या किया है, धीरे धीरे इन सरपंचों की, ग्राम पंचायतों की, ग्राम सभा की ताकत को चूस लिया है, और उसी का ये परिणाम है कि आज इनको धरने के ऊपर बैठना पड़ रहा है। जब गांव की सरकार सरपंच है, तो उसको अधिकार होना चाहिए ना काम करने का। 20 लाख की या 2 करोड़ की सीमा क्यों बांध रही है सरकार? क्योंकि सरकार ने पिछले दिनों से बिना सरपंचों के जो काम करे, उसमें पहले उप मुख्यमंत्री ने पैसे खाए, फिर देवेंद्र बबली ने जी, देवेंद्र पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली जी हैं, वो एक बात कहते हैं कि 2 लाख रुपए का जो दायित्व जो सरपंचों को दिया गया है उसमें भ्रष्टाचार नहीं होगा। भ्रष्टाचार की बात उड़ाते भी, अगर ज्यादा देते तो भ्रष्टाचार उसके अंदर बढ़ेगा। असली बात मैं जो बता रहा हूँ, असली बात ये है क्योंकि मंत्री जी ने बिना सरपंचों के सरकार चला ली गामा की, और उसमें तो पैसे खा के गामा के अंदर तो बुरा हाल होया बैठा है। पिछले 7 साल की बात करोगे तो वो जो पैसे खा लिए ना, इनका खून मुंह लग गया। मुख्यमंत्री का भी, उप मुख्यमंत्री का, देवेंद्र बबली का, ये 2 महीने इन बढ़िया को नहीं हो, इन तो ये चोर बता हुए हैं। इन सरपंचों को चोर बताने का मतलब क्या है कि पूरे के पूरे गाँव को चोर बताना है। और ये जो चोरी कर रहे हैं, क्यों छीनना चाह रहे हैं? 2 लाख रुपया तो क्या होगा, एक गली भी ना बने, एक नाली ना बने। ये इनका जो काम था, पहले भी पंचायत मंत्री रहे होंगे, उनने कौन छीने इनके अधिकार? ये कहीं ना कहीं गांव को नष्ट करने के लिए सरकार ये ऐसे प्रयास कर रहे हैं। जो लोकतंत्र है गांव का, उसको नुकसान पहुंचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं कि गांव के लोग तो इन असल में कीड़े मकोड़े माने हैं गाँव वालों ने, तो कहीं ना कहीं ये गांव के तंत्र के ऊपर ये हमला कर रहे हैं। और हम आपने कीड़े मकोड़ों की बात कह दी। जब आपका आंदोलन चला था ना, किसान आंदोलन, तो भी कीड़े मकोड़े कहा करते, लेकिन जब आंदोलन समाप्ति की ओर आया तो इनको पता लग गया। अब 26 तारीख को भी शायद आपकी 26 तारीख की है पंचायत जींद के अंदर, तो वहाँ क्या बड़ा होने वाला है सरकार के खिलाफ? देखिए, इन हर आंदोलनकारी को यही शब्दों ने परोसा है। और हम भी, जब भी किसान आंदोलन चल रहा था, तब भी हम ये कहा करते भाई, आज तो हम किसान बैठे हैं दिल्ली में, एक एक इंसान को ये रोड के ऊपर ले आके छोड़ देंगे। इनकी नीतियाँ ऐसी हैं, चाहे व्यापारी हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे मजदूर हो, सरपंच हो, मेंबर हो, कोई भी हो, सबके साथ ये ऐसा ही व्यवहार कर रहे हैं।
और इन रोड के ऊपर ला दिए, सारे की दरी बछुआ दी इनने। चाहे आप किसी भी भाग में चले जाओ, सारे धरने के ऊपर बैठे हैं, चाहे कर्मचारी हो चाहे गैर कर्मचारी हो। और इसी संदर्भ में, क्योंकि देश के अंदर अभी विपक्ष का रूप में अगर कोई काम करे तो वो किसान संगठन कर रहे हैं। 26 जनवरी को जींद की नई अनाज मंडी में बहुत बड़ी पंचायत किसानों की होने वाली है। कम से कम 3 लाख किसान इकट्ठे होंगे। जो हमारे बचे हुए मुद्दे हैं, एमएसपी की बात है, एमएसपी का वादा सरकार ने किया था वो अभी तक नहीं मिला। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट अभी तक लागू नहीं हुई है। जो कर्जा है किसानों के ऊपर वह भी बाकी है। ऊपर से जो मंडियों के ऊपर 4% टैक्स ला दिया इन किसानों के ऊपर। 2,500 तो ऊपर जो फसल बिकेगी उसके ऊपर 4% टैक्स ला दिया। तो अप्रत्यक्ष रूप से जो मंडियों को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, उन सभी बातों को लेकर हम 26 जनवरी को इकट्ठे हो रहे हैं। और साथ में जो ये सरपंचाला भी चल रहा है, क्योंकि हम गांव से बिलोंग करते हैं, इसको भी। और एक मुद्दा जो खेल मंत्री ने हमारी बहन के साथ जो बदतमीजी करी है, उसकी गिरफ्तारी की भी मांग हम 26 जनवरी को करने वाले हैं। जी। तो किसान नेता, कोई बड़े किसान नेता भी जींद के अंदर मौजूदा रहेंगे जिस दिन आपका जो रैली का जो प्रोग्राम है, वहाँ कोई बड़ा नेता भी आने वाला है? पूरे उत्तर भारत के किसान वहाँ आएंगे, हरियाणा के, पंजाब के, राजस्थान के, यूपी के, और जितने भी संयुक्त किसान मोर्चा के बड़े नेता हैं, चाहे जोगिंदर सिंह उरा हैं, डॉक्टर दर्शन पाल हैं, राकेश टिकैत जी हैं, तमाम सारे के सारे नेता वहाँ मौजूद रहेंगे। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के, पूरा उत्तर भारत। बहुत शुक्रिया सर, आप जुड़े हमारे साथ। तो विकास सर जी हमारे साथ जुड़े थे, किसान नेता हैं भाई। जो किसान आंदोलन चला था, काफ़ी योगदान विकास सर जी का किसान आंदोलन में रहा है। और आज किसान नेता जो सरपंच जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं सरकार के खिलाफ, उनको अपना पूरा समर्थन देने के लिए आज यहाँ पहुँचे। इनका ई टेंडरिंग के विरोध में जो है ज्ञापन सौंपा है। तो जो प्रशासन होता है एक माध्यम होता है, कभी भी किसी भी जैसे आम पब्लिक को या किसी एसोसिएशन को या जो भी पदाधिकारी हैं उनको भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो सरकार तक वो बात जानी होती है। तो वो एक प्लेटफॉर्म कह लो कि उसका एक माध्यम जो है वो प्रशासन होता है। तो ये जो ज्ञापन सरपंच एसोसिएशन का आज जो हमें प्राप्त हुआ है, उसको सरकार तक जो उचित माध्यम के द्वारा जो है पहुंचा दिया जाएगा, ताकि जो है किसी भी स्वरूप में सरकार हमेशा लोगों की भलाई के लिए होती है। और वो होता है कि कई बार अगर कुछ निर्णय लेने होते हैं तो उसमें भी तो सभी जो सरपंच एसोसिएशन है उनको हम यही एक दरख्वास्त है कि आपके द्वारा जो ये ज्ञापन है आज जो दिया गया है, आपका जो सरकार के प्रति एक हम कह सकते हैं कि ई टेंडरिंग के विरोध में जो ज्ञापन है वो प्राप्त हुआ है। तो आपको या आम जनता को अगर कोई भी प्रॉब्लम या समस्या किसी भी तरह की, यानी किसी भी बात में अगर विरोधाभास प्राप्त होता है, तो जो प्रशासन है एक माध्यम होता है सरकार के बीच में और जो आम जन के बीच में, कि सरकार की जो भी नीतियां हैं उसको लागू करवाना, जो भी निर्णय ले लिया गया है तो वो भी प्रशासन का काम होता है। या कोई अगर निर्णय ले लिया गया है उसमें अगर किसी को भी कोई किसी भी तरह का ऐतराज़ होता है तो एक संवैधानिक जो हम कह सकते हैं कि अधिकार है आपके पास कि भी आपको जो समस्याएं हैं, पीड़ाएं हैं अगर हो सकती हैं फ्यूचर में, वो भी कि हमारे तक उनको पहुंचाना, ताकि हम जो है सरकार तक आपकी बात को अच्छी तरीके से पहुंचा सके। और अगर सरकार चाहे तो उस पे जो उचित डिसीज़न लेने का जो अधिकार होता है वो भी सरकार के पास ही होता है। तो जो आपका ये ज्ञापन है जो आज आपने हमें दिया है हंसी प्रशासन को, तो वो उचित माध्यम के द्वारा जो है इसको ऊपर तक यानी सरकार तक वहाँ तक पहुँचा दिया जाएगा। बाकी जो भी डिसीजन होता है सरकार का होता है वो फाइनल होता है। तो इसमें जो भी होगा वो हम पहुँचा देंगे आपकी बात को, यही हम तो कह सकते हैं।